आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3 का चैप्टर 11 ये स्पेशल बैच के तौर पर आपको पता ही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं भाग 3 और ये लास्ट है। ये क्या है इसका, ये लास्ट है। इसके बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट और उसके बाद हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट का वहाँ से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसको एकदम आप अंत तक देखिएगा क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चैप्टर से लिए गए। आपको एक तो चैप्टर रिवीजन हो जाएगा, एक चैप्टर रिवीजन हो जाएगा और एक और बात कि आपका टेस्ट भी हो जाएगा। इसके माध्यम से आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा कि आपको कितना समझ में इस चैप्टर से आया है, आप कितने क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन है क्योंकि इससे पहले हम लोग 10 तक क्वेश्चन देख लिए। तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि गांधार कला शैली की में मूर्ति का रंग कैसा होता था। गांधार कला शैली में लाल पत्थर का या नीला, काला या हरा पत्थर का। तो जो गांधार कला शैली है उसमें जो पत्थर का जो रंग होता था, वो पत्थर का रंग कैसा होता था, मतलब किस रंग का पत्थर होता था। देखिए तो गांधार कला शैली पहले देख लेते हैं कि गांधार कला शैली क्या होता है। ये जो गांधार कला शैली है ये गांधार में उत्पन्न कला शैली है, उसको गांधार कला शैली गांधार में उत्पन्न हुआ था। यहाँ पर गांधार वाले क्षेत्र में ये इसका जो विस्तार था तक्षशिला ये सब इसी क्षेत्र में था। तो गांधार कला शैली किस वंश के संरक्षण में था। एगो तो शक वंश के समय भी था, शक वंश के संरक्षण में भी, और कुषाण, शक और कुषाण दोनों के संरक्षण में था। ध्यान रखिएगा ये कनिष्क के समय में भी गांधार कला शैली था। और गांधार कला शैली के बारे में बात करें और तो ये क्या होता था, ये गांधार कला शैली यहाँ पर सिर्फ बौद्ध मूर्तियां ही बनाई जाती थी। और तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ये काला हो जाएगा, लेकिन इसमें नीला भी हो जाएगा। देखिए ये दोनों ऑप्शन में ये नहीं रहेगा। देखिए इस ऑप्शन में हम तो दोनों डाल दिए हैं, देखो देखिए गलती से ये दोनों आ गया है। ये काला और नीला जो पत्थरों का प्रयोग किया जाता था इस बनाने में, गांधार कला शैली में काला और नीला दोनों पत्थरों का, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। ध्यान रखिएगा इसमें गलती से दोनों डाल दिया गया है तो ध्यान रखिएगा काला और नीला किसी एक रहेगा। अधिकतर काला ही आपका ऑप्शन में रहेगा। तो काला पत्थरों का गांधार काला यानी गांधार कला शैली में काला पत्थरों का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें सिर्फ बौद्ध धर्म की मूर्तियां ही बनाई जाती थी। ध्यान रखिएगा ये कुषाणों का समय बहुत ही फेमस हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक अन्य तीन के समसामयिक नहीं थे। बताइए क्वेश्चन समझ में आप लोगों को आ रहा है, क्या क्वेश्चन कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं थे। समसामयिक का मतलब समझते हैं, समकालीन, इसको समकालीन भी बोलते हैं। समकालीन यानी समकालीन का मतलब होता है एक दूसरे के समय कौन नहीं थे। तीन गो जो है एक ही समय थे और बाकी एगो जो इसमें है वो एक समय का नहीं है, उस समय का नहीं है। मान लीजिए इसमें देखिए कहा यह जा रहा है कि एक समय के कौन कौन एक ही समय पर हुए हैं। तीन गो हैं जो एक ही समय पर हुए हैं और बाकी एगो है वो जो अलग हैं। तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद या प्रसेनजीत। तो ये मिलिंद जो था वो अलग समय का था, ये बाद में के थे। मिलिंद जो थे ये अलग समय के थे। प्रसेनजीत, बिंबिसार और गौतम बुद्ध ये सब एक ही समय के थे। ध्यान रखिए एक ही समय का मतलब इनका जो जन्म था एक ही समय नहीं हुआ था, ये लोग एक ही समय मतलब थे। यानी उस समय बिंबिसार का शासनकाल भी था, प्रसेनजीत भी छोटे से राज्य में शासन कर रहा था और गौतम बुद्ध भी इधर उधर घूम रहे थे। तो ये उसी से एक ही तीनों एक ही समकालीन थे, मतलब एक ही काल के थे। मिलिंद एक ही काल के नहीं थे, मिलिंद इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है मथुरा कला शैली में मूर्ति का रंग कैसा होता था। तो मथुरा कला शैली, मथुरा में जो कला शैली उत्पन्न हुई है उसको मथुरा कला शैली बोलते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा संरक्षण मिला कनिष्क से। ये कनिष्क से इसका सबसे ज़्यादा संरक्षण मिला था। ध्यान रखिएगा ये कनिष्क यानी कुषाण वंश के समय है, इसका सबसे ज़्यादा संरक्षण मिलता है कुषाण वंश के समय यानी कि कनिष्क के समय। और एक बात बताते हैं, ये मथुरा कला शैली की बात करें तो यहाँ पर
तीनों धर्म की मूर्तियां बनाई जाती थी, यानी कि बौद्ध धर्म भी, जैन धर्म भी, और उसके बाद ब्राह्मण धर्म भी, और राजाओं की भी मूर्तियां बनाई जाती, ध्यान रखिएगा। और उसमें था जो कंधार कला शैली था, उसमें जो था वो सिर्फ मूर्ति बनाई जाती थी बौद्ध धर्म की, लेकिन इसमें जो मूर्तियां बनाई जाती है वो मूर्तियां सभी धर्मों की बनाई जाती है। तो चलिए, इसका ऑप्शन है लाल पत्थर, नीला पत्थर, काला पत्थर या हरा पत्थर। तो आपको बताया भी थे लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता था इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कनिष्क ने कश्मीर जीतकर कौन सा शहर बसाया था? कनिष्क पुरी, कुसुमपुर, वैशाली या प्रयाग? तो ये कनिष्क पुरी जो था वो कौन बसाया था? कनिष्क ने ही बसाया था। कश्मीर जीतकर कनिष्क पुरी बसाया था। और कश्मीर में ही क्या करवाया था? कनिष्क के समय में ही एक बड़ा सा धर्म सभा का आयोजन हुआ था। वो कौन सा? बौद्ध धर्म का, यानी कि बौद्ध संगीति हुआ था। कहाँ पर? ये कमेंट में आप लिख कर जरूर बताइएगा। कश्मीर में कहाँ पर, कौन से जगह पर कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ? ये आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, अमरावती कला शैली का विकास कहाँ हुआ? ये मध्य प्रदेश, पाटलिपुत्र, मथुरा या आंध्र प्रदेश? तो ये अमरावती आपको पता भी है आंध्र प्रदेश, अभी तो आंध्र प्रदेश, तो यही आंध्र प्रदेश में अमरावती है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है, शुंग वंश के बाद भारत पर किस वंश का शासन हुआ? जो शुंग वंश था उसके बाद भारत पर किस वंश का? तो सतवाहन, कर्ण वंश। देखिए एक मिनट, देखिए ये दो गो ऑप्शन गलत डाला गया है, मथुरा ना होना चाहिए था यहाँ पर। सतवाहन कर्ण वंश, यहाँ पर शुंग वंश होना था, चाहिए था शुंग वंश। ये होना चाहिए था मौर्य वंश, मौर्य वंश होना चाहिए। देखिए ये तो ऐसे ही पता चल रहा है, दो गो ऑप्शन इसमें गलत है। शुंग वंश के बाद किस वंश का? तो ये मथुरा वंश भी नहीं है और आंध्र प्रदेश भी वंश नहीं है, तो दो गो गलत डाला गया है। यहाँ पर शुंग वंश और मौर्य वंश होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कर्ण वंश हो जाएगा। कौन सा वंश हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो कर्ण वंश, क्योंकि शुंग वंश के बाद कर्ण वंश का शासन हुआ। शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूति, इसकी हत्या करके वासुदेव ने, इसकी हत्या करके वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके, यानी कि शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने कर्ण वंश की नींव रखी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, निम्न में सापेक्षता का सिद्धांत कौन दिया था? इसमें बताना है सापेक्षता का, प्राचीन समय में भी सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। ये मत सोचिएगा विज्ञान में अभी सिर्फ सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया, ये जो अभी दिया गया वो सही है, बाकी ये गलत नहीं, ये भी सही है, ध्यान रखिएगा। हमारे भारत में प्राचीन समय में ही सापेक्षता का सिद्धांत दे दिया गया था। किसने दिया था? अश्व घोष, वासुमित्र, पतंजलि, नागार्जुन। तो नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? कनिष्क को, गौतमीपुत्र सतकर्णी को, पुष्यमित्र शुंग को या रुद्रदामन को? तो द्वितीय अशोक जो कहा जाता है वो कनिष्क को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कनिष्क को। आपको कमेंट में लिखकर ये भी बताना है कि कनिष्क को द्वितीय अशोक क्यों कहा जाता है, किस कारण से कनिष्क को द्वितीय, क्योंकि बहुत अच्छा से बताएंगे द्वितीय अशोक कनिष्क को क्यों कहा जाता है। तो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइए क्यों आखिर कहा जाता है कनिष्क को द्वितीय अशोक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? कौन सा शक वंश के शासक अपने नाम के आगे मेगा या माउस लगाता था? मथुरा का तक्षशिला या नासिक के कंधार वाला? ये तक्षशिला वाला लगाता, ध्यान रखिएगा। तक्षशिला वाला अपने नाम के आगे मेगा या माउस का प्रयोग करता था, मेगा या माउस का प्रयोग करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? कुषाण वंश का जो अंतिम शासक कनिष्क, गौतमीपुत्र सतकर्णी, पुष्यमित्र शुंग या वासुदेव? तो वासुदेव जो था वो कुषाण वंश का अंतिम शासक था। वासुदेव जो था वो कुषाण वंश, देखिए ये कुषाण वंश वाला वासुदेव है, एक कर्ण वंश में भी वासुदेव है। एक कर्ण वंश जो कि कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव को माना जाता है, वो दूसरा वासुदेव है, ध्यान रखिएगा। वो दूसरा वासुदेव है जो कि कर्ण वंश का संस्थापक है, और ये दूसरा वासुदेव है जो कुषाण वंश के अंतिम राजा है। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।